Hadi.
के लिए है। हार्दिक अभिनंदन, स्वागत माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आज इस मंच पर ग्राम पंचायत और साथ में आए हुए सभी पंचायतों के की जनता के लिए ये बहुत ही हर्ष का विषय है, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह जी को ये क्षेत्र मात्र मंत्री के रूप में नहीं, बल्कि ये उस शख्सियत के अंश है जिसका नाम हिमाचल प्रदेश की विकास। धन्यवाद। का विधिवत रूप से शिलान्यास किया गया, उसके लिए भी मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय मंत्री महोदय, मेरी बहनें सुबह 10 बजे से आपकी एक झलक पाने के लिए आतुर थी और आप आए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय, ये आपका अपना घर है, इसलिए हम आपसे मांगने में कोई गुरेज नहीं करेंगे। समय का अभाव है, इसलिए मैं आपके सामने अपनी प्रमुख मांगों को आपके सामने रखना चाहती हूँ। व्यवस्था नहीं हो पाई है, मेरा आपसे आग्रह है कि आप प्रोजेक्ट को कहें कि आप इसको शुरू करें और इसके लिए धनराशि स्वीकृत करें। इसके बाद हमारी जो तीसरी बड़ी मांग है, जहां पर माननीय मंत्री महोदय, जहां पर ये पंडाल सजा है, यहाँ से पूर्व में हमारे राजा वीरभद्र जी की देन है ये सड़क, जिसका नाम है ब्रॉबजीर बावड़ी झाकड़ी बाईपास सड़क, जो बाया खोपड़ी ब्रिज होके गुजरती है। माननीय मंत्री महोदय, जब आप मंत्री बने तो आपने सोशल मीडिया में एक स्टेटस डाला था कि आप सुझाव सब लोगों से मांगे थे, तो हमने भी इसमें इस रोड का सुझाव दिया था आपके। मुझे लगता है कि आपने शायद पढ़ा भी होगा, और हम आप जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं उसके हम सब आपके कायल हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। जो ये सड़क है, ये जैसे मैंने कहा, ये राजा वीरभद्र की ही देन है। उनका एक सपना था कि इस सड़क को हम बाईपास NH घोषित करें, और इसमें एक पुल भी प्रोजेक्ट के माध्यम से बना है, जो लगभग 4 करोड़ का बना है। आज अगर आप उसकी स्थिति देखें तो उसकी स्थिति काफी दयनीय है। तो आपसे करवत निवेदन है कि ये जो सड़क है, इसको पक्का करने के लिए धनराशि स्वीकृत करें। इसके अलावा हमारे और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, वो हम आपको लिखित तौर पर आपको देंगे। इसकी जो कुल लंबाई, जैसे हमारे प्रेम जी सर ने कहा, इसकी मात्र केवल 3 किलोमीटर इसकी लेंथ है, जो कि क्रांति चौक से वजीर बॉडी। माननीय मंत्री महोदय, राजा साहब का इस क्षेत्र में काफी स्नेह रहा है, ये सभी भली भांति जानते हैं, और आप उनकी भांति उनकी राह पर चल रहे हैं, और हमें खुशी है और हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है। भविष्य में जब भी आपको फिर से मौका मिले तो हम आपको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। इसी तरह से जैसे मैंने कहा कि आप अपने पिता की भांति उनकी राह पर आगे बढ़ेंगे, और आपसे उम्मीद है कि आप हमारी इन सभी मांगों को पूरा करेंगे। समय का अभाव है, इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आप सभी महानुभावों का और माननीय मंत्री महोदय का दिल की गहराइयों से तमाम जनता की तरफ से बहुत बहुत स्वागत
करती हूँ। जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद प्रधान जी। माननीय राजा साहब, क्योंकि यहाँ की जनता आपको मात्र मंत्री ना समझते हुए आप आदरणीय स्वर्गीय श्री राजा वीरभद्र सिंह जी के आप सबका मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। मुझे खुशी है कि आप लोगों के बीच में मुझे आने का मौका मिला है और अभी जब आगे ले जाने में अपना पूरा योगदान जो है वो जिस तरीके से स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने दिया, उसी तरीके से हम आगे बढ़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार और समर्थन हमेशा हमारे साथ है। जब जब आप लोगों की आवश्यकता हमको पड़ी, खास करके चुनावों के समय में, लोकसभा के चुनाव हुए पीछे, आपने जो ऐतिहासिक तरीके से प्रतिभा सिंह जी को यहाँ से जिताया, उसके लिए मैं आप लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और ये हमारी जिम्मेवारी है, आज हमारी सरकार प्रदेश में है और आप लोगों के आशीर्वाद के साथ और सबसे बड़ा माँ बीमा काली के आशीर्वाद के साथ जो मुझे एक जिम्मेवारी इस सरकार में दी गई है, ये हमारा प्रयास रहेगा। मैं तो ये हर मन से कहता हूँ कि कोई भी पद हो सार्वजनिक जीवन में, वो केवल जनता की सेवा का एक जरिया होता है। तो मैं ये प्रयास करूंगा कि जो जिम्मेवारी हमको दी गई है, इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र का, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जन कल्याण करने में अपना एक योगदान दें, ताकि इलाके को हम आगे लेकर जाएं और जो विकास के कार्य कांग्रेस की सरकार ने पूर्व में आदरणीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने इस इलाके में किए, उनको और ऊंचाइयों पर आने वाले समय में ले जाना हमारी प्राथमिकता है। आज इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ और हमारे बीच में जो हमारे पार्टी के कैंडिडेट रहे पहले विधानसभा चुनाव में, बंसीलाल जी, अतुल शर्मा जी जो हमारे शिमला जिला के अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, उपेंद्र कांत मिश्रा जी जो हमारे ब्लॉक कांग्रेस आनी के अध्यक्ष हैं, दीपक सूद जी जो हमारे पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष हैं रामपुर से, शशि कटोच जी प्रधान ग्राम पंचायत ब्रो, श्री अनिल जी जो हमारे 15-20 जोन के अध्यक्ष हैं और काकू नेगी जी जो हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, एसडीएम निर्मंड, डीएसपी जी और हमारे एससी पीडब्ल्यूडी और हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी के, आईपीएच के, बीएमओ साहिबा भी यहाँ पर उपस्थित है और सभी जो हमारे प्रशासन के अधिकारीगण, सभी यहाँ स्थानीय महिला मंडल, युवक मंडल, बुजुर्गवान, युवा साथी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि जैसा अभी मिश्रा जी कह रहे थे कि आज जो हमारा यहाँ का सामूहिक मेला है तुनन में, वहाँ जाना है, तो रास्ते में भी बहुत लोगों का जो है वो लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और समय भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगा। मगर मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ पे जो भी विकास के कार्य चल रहे हैं उसका हम व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण कर रहे हैं। आज यहाँ पे हालांकि हमारा विधायक नहीं है कांग्रेस पार्टी का, मगर मैंने जो भाजपा के विधायक हैं उनको भी ये कहा है कि जहाँ तक विकास की बात है, हम सरकार का और ख़ास करके मेरे विभाग का पूरा सहयोग उनको भी मिलेगा, सभी प्रधानों को मिलेगा, जिला परिषद के सदस्यों को मिलेगा, क्योंकि हमने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास कार्य करने हैं। विकास किसी एक विचारधारा के लोगों का नहीं है, सबका है, सब लोगों का उसमें योगदान है, सब लोगों का उसमें समर्थन है। इसलिए आज हम सरकार में हैं और हमारा ये दायित्व बनता है कि हम सब लोगों को साथ लेकर आगे बढ़े और जितना, जैसा मैंने कहा कि जितना हम इलाके में अपना योगदान विकास के कार्यों में दे सके वो हम कर रहे हैं। आपको जानकर अभी खुशी भी होगी कि अभी जो एक हमारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है
उसका कार्य बड़ी मजबूती के साथ पूरे प्रदेश के अंदर जो है वो चला हुआ है। अभी दो दिन पहले ही, आज सुबह जब मैं आ रहा था तो जो हमारे जो सेक्रेटरी है PWD के, उनसे मेरी बात हो रही थी और उन्होंने मुझे जानकारी दी इस बारे में कि अभी 2 दिन पहले इसकी एक टीम जो है वो दिल्ली से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शिमला में आई हुई थी और उन्होंने सारी औपचारिकताएं लगभग जो है वो पूरी कर ली है और पहली बार हिमाचल को 1 लाख जो है वो 2400 किलोमीटर का पैकेज 2800 करोड़ का हिमाचल प्रदेश को मिलने जा रहा है। इसमें जो हमारी कई सड़कें हैं उनका अपग्रेडेशन कर उनको पक्का करने का कार्य जो है उसमें इस योजना के अंदर करवाया जाएगा और हमारी अनीम है इस विधानसभा क्षेत्र में 35 करोड़ रुपए इस योजना के अंतर्गत जो है वो आगामी जो हमारा ये वाला चरण है 3 PMJSY 3 इसमें जो है वो खर्च होगा। और वैसे ही हमारी जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो दूसरा चरण है, इसके पहले वाला उसमें जो है चाटी से टूनन जिस सड़क पे हम जा रहे हैं, इसका कार्य जो है उसके अंदर चला हुआ है। इसमें भी मैं विभाग को भी कहूँगा कि पूरी गति दे, क्योंकि मुझे याद है एक बारी चुनावों का समय था, हम भी ऊपर जा रहे थे, ऐसी बारिश आई कि मूसलाधार बारिश हुई, आधी रास्ते से जो है वो वापस आना पड़ा। तो ऐसा आगे भविष्य में ना हो और अच्छी सड़क इलाके की आखिरी कोने तक पहुंचे, इसके लिए मैं आप सबके सामने अपने अधिकारियों को निवेदन भी कर रहा हूं और आदेश भी कर रहा हूं कि इसको जल्द से जल्द जो है वो पूरा करवाया जाए, ताकि इलाके के लोगों को इसका पूरा फायदा आने वाले समय में मिले। और वैसे ही हमारे चाहे बागी पुल में एक जो ब्रिज का निर्माण हो रहा है CRF के माध्यम से, और यहाँ पे जो हमने आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की SDO के दफ्तर की यहाँ पे जो है रेजिडेंस कम ऑफिस की बिल्डिंग का शिलान्यास रखा है, जिसमें जो करीबन 75 लाख रुपए की लागत से जो है वो बनकर तैयार होगा। और इसके साथ और भी बहुत से कार्य इलाके के विकास में चल रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के हैं, नाबार्ड के माध्यम से जो विधायक प्राथमिकता आती है उसके माध्यम से चल रहे हैं, या और अलग अलग योजनाएं हैं। मैं ये आज आपको इसलिए ये जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि आप एक डिजाइन पास हो कि एक 4-5 महिला मंडल का एक समूह बने, एक भवन बने, तो अच्छा भवन बने, कम से कम वो कंप्लीट तो हो जाए। आपका आधा अधूरा भवन, ना उसका फायदा कोई इलाके को मिल रहा है, ना उसका कोई महिलाओं को फायदा मिल रहा है, और वो केवल महिला मंडल भवन ना बुलाए, उसको बाकायदा नाम दिया जाए, कम्युनिटी सेंटर दिया जा सकता है या सामुदायिक भवन इलाके का, जिसमें एक कमरा महिलाओं के लिए हो, एक कमरा उसमें बड़ा कमरा युवाओं के लिए हो, एक कमरा वहाँ के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए कोई बैठने के लिए जगह हो। तो कम से कम एक डिजाइन के तरीके से हम काम करें, और इस तरीके की जो मैं ये नहीं कहूँगा कि बंदर बांट हो रही है, उसका तरीका है, मगर उसको ठीक करने की थोड़ी सी आवश्यकता है, ताकि संचालित तरीके से उस फंड्स का जो है वो सदुपयोग हो। अभी उसका दुरुपयोग हो रहा है, तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। मगर तब भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको आगे ले जाने में अपना पूरा योगदान दें। ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए प्रधान जी ने और मिश्रा जी ने भी यहाँ पे जो समस्याएं आपकी खास करके इस इलाके के संबंधित उठाई है, 4-5 मुख्य समस्याएं हैं, मैं उसका संज्ञान लेता हूँ। चाहे वो आपका जो ब्रिज के बारे में यहाँ बात की गई है, जैसा एससी साहब कह रहे थे कि बना हुआ है वो, पर क्या दिक्कत है? उसको कनेक्ट नहीं है, उसके अबैटमेंट्स है, अबैटमेंट्स है, अबैटमेंट्स एनएच का है वो, एनएच का है, BNR का, तो क्या करना है उसका? नहीं सर, कनेक्ट है सर, ये रोड पक्का करना है। 3.3 किलोमीटर डबल लेन है। इसका बनाए एस्टिमेट वगैरह बनाए, मैं भेजता हूँ सर आपको। मेटल तो चलो कनेक्ट कर लो, कनेक्ट हो गया है, करेक्ट है सर, प्लीज कनेक्ट। जो भी उसकी औपचारिकताएं हैं, दोनों हमारे एक्सीएन भी यहाँ बैठे हैं, एससी साहब भी यहाँ बैठे हैं, आप सबके सामने मैंने को कह दिया जल्द से जल्द इसकी जो सारी औपचारिकताएं पूरी करें, जो भी इसका एस्टिमेट बनना है वो बनाए, और जो बजट इसमें दिलवाना है वो हम दिलवाएंगे, और इसको जल्द से जल्द जो है वो पूरा करवाया जाएगा। और जो इसमें कुछ मुद्दे आपने, एक जो सीवरेज की बात करी है, वो भी जैसा आपने कहा कि प्रोजेक्ट के समय ये बात उठाई थी, तो इसको मैं फिर से प्रोजेक्ट वालों से इसमें निवेदन करूंगा और उनसे हम इस मुद्दे को उठाएंगे कि इसके लिए बजटरी प्रावधान करवाया जाए, और लॉन्ग टर्म
तो जैसा कह रहे हैं कि अब क्योंकि ये इलाका जो है वो सेमी अर्बन है, आधा शहर है और आधा गांव है। गांव तो है ही नहीं वैसे तो, अब शहर के उसमें आता है। तो आने वाले समय में ये प्राथमिकता है, क्योंकि जो भी सुविधाएं आपको बजट में मिल सकती है, चाहे वो सीवरेज के लिए है, चाहे वो ड्रिंकिंग आपके पेयजल योजना है, इलेक्ट्रिसिटी का है या सड़कों का है, ये तभी आती है जब यहाँ का स्टेटस जो है वो अर्बन उसको कैटेगराइज अर्बन कैटेगरी में डाला जाएगा। तो अगर इसमें पहले तो सबकी इसमें सहमति ले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रोसेस शुरू हो जाते हैं, बाद में फिर कई पंचायत वाले बोलते नहीं जी हमको तो, फिर ऑटोमेटिकली इसमें अलग अलग हेड से, चाहे केंद्र सरकार का है चाहे प्रदेश सरकार का है, उसमें उन योजनाओं में पैसा आना शुरू हो जाएगा। फिर उसमें हमको किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वो हम आने वाले समय में करेंगे और वो यहाँ की मांग भी है। और एक जो बड़ा गंभीर समस्या यहाँ की आपके ड्रग्स की है, हालांकि ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि सब उसमें युवा जो है वो कहीं ना कहीं वो है, मगर एक प्रॉब्लम है। और मैंने अभी पीछे मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि इस एरिया को उस जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के व्यू से क्या बनाया है इसको, रामपुर के अंडर, रामपुर के अंडर लाया गया है। पहले है तो कुल्लू में है और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है वो इसके अंदर लाया गया है, ताकि इसको यहाँ पे जो भी इस तरीके की समस्या है, चाहे चिट्टे की तस्करी है और है, क्योंकि लवी के टाइम में भी बहुत से लोग यहाँ बाहर से भी आते हैं, आपको सारा पता है, मेरे से ज़्यादा पता है, तो उसमें भी यहाँ के यूथ जो है उसमें खराब हो रहा है। ये हमारे लिए भी एक बहुत चिंता की बात है, इस तरीके की चीज़ें ना हो। तो इसके लिए भी हम प्रशासनिक रूप से भी जो कड़े कदम उठाने पड़ेंगे वो हम उठाएंगे। और मेरा स्थानीय लोगों से भी निवेदन है कि इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा ना दें। वो शेल्टर जब लोकल लोगों को उसमें मिलता है तभी वो पनप सकता है। हम दूसरे पे तो उंगली उठाते हैं पर ये नहीं देखते कि 4 उंगली हमारे तरफ भी है। इसलिए हमको भी अपनी अंतरात्मा को जो है वो झगोलने की आवश्यकता है और ये देखना है कि हम लोग ही इसको कहीं ना कहीं संरक्षण दे रहे हैं। अगर हम सारे इकट्ठे होकर इसमें ये निर्णय ले लेंगे कि हम इस चीज़ को इलाके में नहीं मानेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ नहीं आएगी। मगर जब संरक्षण लोकल लोगों का मिलता है उसकी वजह से ये चीज़ इलाके में बढ़नी शुरू हो जाती है। मैं इसमें मैंने एसपी और डीजीपी से भी बात करी है कि इसमें कड़क जो है वो इसमें आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन जो है डिपार्टमेंट की ओर से लेना है। तो मैं इसमें यह आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप इसके अंदर नहीं होगा। कल को कोई भी इसमें अरेस्ट हुआ, कोई भी जो है इसके दायरे में आया, पुलिस की नेट में आया, तो कोई भी मदद आपको हमारी ओर से इसमें नहीं मिलेगी। ये मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हमारे अंदर ही, समाज में ही ये चीज़ें पैदा होती है। इसलिए हमको अपने आप को भी देखने की आवश्यकता है, अपनी शक्ल भी आईने में देखने की आवश्यकता है कि ये चीज़ें इलाके के अंदर ना हो। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए, आपने जो भी मांगे यहाँ पे रखी है, क्योंकि आपकी जो अध्यक्ष है इस इलाके की, आपकी प्रधान है, जो आपकी यहाँ की चुनी हुई नुमाइंदा है, उन्होंने मांगे रखी है, तो स्वाभाविक है कि सब लोगों की माध्यम से, सब लोगों की ओर से रखी है, तो उसको इन टोटल मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ। और जो उसमें हमारे डिपार्टमेंट के करने का है वो इमीडिएटली उसके ऊपर मैंने आपके सामने ही अपने विभाग को निर्देश दे दिए हैं। बाकी जो और ऐसे मसले हैं जो और विभाग से उठाने हैं उसको भी मैं अपने ऑफिस के माध्यम से उनको हम प्राथमिकता पे उठाएंगे, ताकि जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्य करवाया जा सके। आप सबका मैं एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से तो इसको अभी देखेंगे, कंसिडर करेंगे कि क्या इसमें किया जा सकता है। पहले जमीन वगैरह, क्योंकि ये बजट में नहीं है ना, करेंगे। चलो पहले आप जगह जगह देख लें, ठीक है सर, क्या हो सकता है इसमें। मैं इसको रूल आउट नहीं कर रहा हूँ, मगर ऐसा नहीं मैं कोई घोषणा कर दूँ कल को पूरी ना हो, है ना। मैं ऐसा नहीं है, मैं घोषणाओं करने में विश्वास नहीं रखता हूँ, है ना। तो पहले इसको देख लेते हैं एक बारी, सारी इसकी औपचारिकताएं पूरी कर लेते हैं, उसके बाद अगर फीजिबल है और वो है तो हम इसको ज़रूर करेंगे, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। तो आप सबका एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।